अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है सो गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो यती नरसिम्हानंद है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया व्याय सेवा संस्थान आश्रम के अंदर, उस ताल्लुक़ से जो है सो हमारे इंडियन लॉज क्या बता रहे कि अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो जो है सो उनको क्या सज़ा है क्या नहीं, हमारे क़ानून में क्या बताया गया है। हम इंशाल्लाह जो है सो आज उस ताल्लुक़ से जो है सो डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम लोग ये जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमतुल आलमीन है। ये जो है सो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि जो है सो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहूदी हर एक के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। और जो है सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी जो है सो हर एक के लिए नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से यही बात करते रहे, अमन की बात करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुश्किलों में भी जो है सो सब्र की जो है सो तालीम दिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अरब को अजम पे, अजम को अरब पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। अगर सही माने में देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहली शख्सियत है जो हमेशा जो है सो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा, अब लोग कहते हैं कि मैग्ना कार्टा में जो है सो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात की गई, मैग्ना कार्टा से जो है सो स्टार्ट हुआ है ह्यूमन राइट्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सो पहली शख्सियत है जो इंसानी हुकूक़, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोमिन के जो है सो हुकूक़ बताए और ये बताया कि ना चोरी की जाए, तराजू में जो है सो बराबर नाप तोल की जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखना सिखाया और औरतों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो दी है, पर्दे का हुक्म दिया है। ये सारी चीज़ें जो है सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है सो तमाम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए जो है सो एक नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में जब लिखा गया तो बताया गया कि अभी तक जब से दुनिया क़ायम हुई है तब से लेके आज तक 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन अच्छे अच्छे लोग गुज़रे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला मुकाम दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जंग में अगर कोई हथियार डाल दे तो उनको पनाह दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब जंग होती है अगर औरतें हैं तो औरतों पे हाथ ना उठाए, ना बच्चों पे हाथ उठाए, फसलों को ना काटे, ना भागने वालों को जो है सो आप सर काटे उनका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम लोगों को जो है सो वो किया माफ़ करने की जो है सो ताकीद की गई। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। हम जो है सो तमाम मुसलमान ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के, तमाम दुनिया के हर कोई इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। हमारे सेकुलर भाई जो है वो भी मज़म्मत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे मुहर्रम में मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोग जो है सो आते हैं। हमारे दरगाहों पे मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं। जब हमारे मुसलमान नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं तो दुआ पढ़ाने के लिए कई हिंदू लोग आते हैं। लेकिन जो है सो चंद ऐसे लोग भी मौजूद है जो है सो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर फ़िरक़ा परस्ती फैलाना चाह रहे हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। वो जो है सो नादान है। आइए हम जो है सो बात करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में सूरह अल अहज़ाब में आयत नंबर 57 में क्या कहा है। देखिए, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाते हैं अल्लाह ने इन पर दुनिया और आखिरत में लानत भेजी है। तो ये यती नरसिम्हानंद पे अल्लाह सुब्हान ताला ने लानत भेजी है। ये लानती लोग हैं। और आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अहादीस देखते हैं कि जो गुस्ताखी करता है उसके बारे में क्या अहदीस मौजूद है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शायर हुआ करता था जो यहूदी था। उसका नाम था काब इब्ने अशरफ।
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा करता था हमेशा और शायरी लिखा करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है सो हदीस है, बुखारी की हदीस है, जिसके रावी है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, इसके रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हु इज़ विलिंग टू किल काब इब्ने अशरफ, कौन है जो काब इब्ने अशरफ को क़त्ल करे। हु हैज़ अल्लाह एंड हिज अपोस्टल, जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। तब जो है सो मोहम्मद बिन मसलमा जो सहाबी रसूल थे वो उठे और कहने लगे, क्या है अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस जो है सो शख्स को क़त्ल कर दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ इसको क़त्ल कर दे। तो ये हमको मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी सज़ा जो है सो क़त्ल है। लेकिन हमारे जो है सो क़ानून बदले हुए हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, तो हम यहाँ के जो है सो क़ानून को मानने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के क़ानून में क्या लिखा हुआ है। देखिए, हम पहले देखते हैं कि ये जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए आप, सेक्शन 196 के अंदर कहा गया है, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अगर कोई भी इंसान जो है सो दो फ़िरक़ों के अंदर रिलीजियस बोले तो मजहबी बुनियाद पे अगर कोई जो है सो नफ़रत फैलाए तो उसको जो है सो 3 साल की सज़ा है। फिर सेक्शन 299 में जो है सो कहा गया है, डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। अगर आप किसी के जो है सो एहसासात को, इमोशंस को जो है सो आप भड़का रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो जो है सो सेक्शन 299 BNS के तहत जो है सो 3 साल की सज़ा है। फिर सेक्शन 353 का क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कंडूसिव टू पब्लिक मिसचीफ। बोले तो आप जो है सो पब्लिक मिसचीफ अगर कर रहे हैं तो 3 साल की सज़ा है। अब BNS में देखिए आप, सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल की सज़ा बताई गई है। 3 साल से ज़्यादा जो है सो कोई सज़ा की बात नहीं कही गई है BNS में। तो हम लोग जो है सो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और हिंदुस्तान के क़ानून की हमेशा इज़्ज़त करना और उसको फॉलो करना जो है सो हमारा फ़र्ज़ है। तो हम लोग जो है सो हिंदुस्तान के क़ानून को जो है सो फॉलो करते हैं। लेकिन जो है सो आप देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ UAPA एक्ट 1973 जिसको कहा गया है, उसके अंदर सेक्शन 13 के अंदर डील्स विथ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दैट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और अफेक्ट द सवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो है सो सालिमियत और जो है सो हिंदुस्तान की जो है सो इंटीग्रिटी, मतलब उसकी अंदर जो है सो कोई अगर उसको तोड़ना चाह रहे हैं तो सेक्शन 13 के तहत उनके ऊपर केस बुक किया जा सकता है, जिसके अंदर 7 साल तक की सज़ा दी गई है। और सेक्शन 18 इन्वॉल्वमेंट इन एनी कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट टू कमिट एन अनलॉफुल एक्टिविटी। अगर कोई जो है सो ऐसी एक्टिविटी करा, अगर हेट स्पीच दिया और ऐसी कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश करा जिससे जो है सो दहशत फैल सकती है, जिससे जो है सो फ़िरका वाराना फसाद फैल सकते हैं, तो उसको भी जो है सो सेक्शन 18 के तहत जो है सो पकड़ सकते। इसके अंदर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। और सेक्शन 20 कवर्स इंडिविजुअल हु आर मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट हेट स्पीच एंड इंसाइट वायलेंस। अगर कोई आदमी दहशत फैलाने के लिए ऐसे जो है सो वरगला रहा है, ऐसे जो है सो बयानात दे रहा है, तो पुलिस सेक्शन 20 के तहत भी जो है सो इनको गिरफ़्तार कर सकती। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 सेक्शन 3 दिस अलाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ़ एन इंडिविजुअल एक्शन सच एज हेट स्पीच आर डीम टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। अगर कानून को ये लग रहा है कि इनकी स्पीचों से जो है सो यह क़ानून ख़राब हो सकता है, यहाँ पर जो है सो कम्युनल टेंशन हो सकते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सेक्शन 3 के तहत ऐसे लोगों को जो है सो 12 महीने के लिए अंदर डाल सकते। और देखिए आप, UAPA के क़ानून के तहत 6 महीने तक बिना किसी चार्ज के अंदर डाल सकता क़ानून। लेकिन ये UAPA और NSA एक्ट लगाया नहीं जा रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे एक्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं।
अब देखिए आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 66(7) साइबर टेररिज्म, ये मतलब साइबर टेररिस्ट जो होते हैं, कवर्स एनी स्पीच और कंटेंट डिसमेंटिंग ऑनलाइन दैट इज़ इंटेंडेड टू इंसाइड वायलेंस और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक के अंदर जो है सो दहशत फैला रहे हैं और यहाँ पर जो है सो क़ानून को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर 66F सेक्शन भी लगाया जा सकता, जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी की सज़ा है और साइबर टेररिज्म में डाल के उनको 15 लाख रुपए फ़ाइन लगा सकती है क़ानून। और सेक्शन 69 अलाउज द गवर्नमेंट टू ब्लॉक एक्सेस टू एनी ऑनलाइन कंटेंट दैट प्रमोट हेट स्पीच और इंसल्ट रिलीजियस। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये कह रहा है 2000 के अंदर आया है, फौरी जो है सो ऐसे स्पीचेस को ब्लॉक करना चाहिए गवर्नमेंट को, और उन लोगों के ऊपर जो है सो सख्त से सख्त जो है सो एक्शन लेना चाहिए। और वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी ऐसे चीज़ें जो है सो फ़िरका वाराना फैला रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है सो एक्शन ले सकती गवर्नमेंट। और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेशनल ऑनर घोषित करना चाहिए। जो हिंदुस्तान के एक जो है सो ऑनर अगर उनको घोषित कर दिए तो ये सेक्शन इसके 1971 के जो है उसके अंदर भी जो है सो इनको ले सकते। और द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ एक्ट, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है सेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिट्स द मिसयूज ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग हेट स्पीच और डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट रिलीजियस फिगर्स दैट कैन कॉज अनरेस्ट। इसमें देखिए आप, अगर कोई ऐसी रिलीजियस प्लेस को इस्तेमाल कर रहा है हेट स्पीचेस देने के लिए, या फिर जो है सो फ़िरका वाराना तशद्दुद फैलाने के लिए, या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा शान में गुस्ताखी की गई है, ऐसे स्पीचेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ एक्ट भी लगा सकती गवर्नमेंट। ये व्याय सेवा संस्थान आश्रम के ऊपर फौरी से फौरी लगाना चाहिए, ना सिर्फ जो है सो ये यतीम नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़ लगाना चाहिए, बल्कि ये ऑर्गेनाइज़र्स जो ऑर्गेनाइज़ करे थे उनके ऊपर भी लगाना चाहिए, और जो मौजूद थे उनके ऊपर भी लगाना चाहिए। सख्त से सख्त जो है सो इन लोगों के ऊपर क़ानून लगा के इन लोगों को अंदर पहुंचाना चाहिए। देखिए आप, अगर इनको छोटे छोटे सेक्शन जैसा कि सेक्शन 196, 299, 353 ऑफ BNS लगाया जाए तो वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये छोटे सेक्शंस है। इनको UAPA के तहत, NSA के तहत, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 सेक्शन 7 के तहत जो है सो इनको फौरी जेल में डालना चाहिए। तब जाके जो है सो इनको एहसास होगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो एकदम गलत से गलत काम है। अगर इन लोगों के ऊपर छोटे छोटे सेक्शन डाल दिए और बाहर आ गए तो पब्लिक का जो गुस्सा भड़क सकता। ये हमारी रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों को जो है सो सख्त से सख्त नोट लेना चाहिए, लेके जो है सो इनके ऊपर डालना चाहिए। जैसे जर्मनी में ये बताया गया, जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा एक्ट है, अगर कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी आदमी ऐसे रिमार्क्स करा, डेरोगेटरी रिमार्क्स करा, तो उसके ऊपर 50 मिलियन यूरो का जो है सो फ़ाइन लगाया जाता है। 50 मिलियन यूरो, आप देखिए 1 यूरो तकरीबन जो है सो 100 रुपये का होता। 50 मिलियन का मतलब होता है 5 करोड़ रुपये। तो देखिए आप, 5 करोड़ रुपये बोलते 500 करोड़ रुपये इंडिया के, वैसे जो है सो उन लोगों के ऊपर चार्ज लगाया जाता और 5 साल की सज़ा दी जाती। अगर ऐसे क़ानून हिंदुस्तान के अंदर बने तो जो है सो कोई भी ऐसा गुस्ताख ये जुर्रत नहीं करेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, या कोई भी जो है सो रिलीजियस जो है हमारे लोग, उनकी शान में जो है तो गुस्ताखी करे। ये आज हम लोगों को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको मुत्तहिद होके जो है सो ये एक्ट्स लेके आना चाहिए, ताकि कोई भी जो है सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आज गुस्ताखी करा, कल के दिन हो सकता है कि ये दूसरे देवी देवताओं के बारे में भी गुस्ताखी करे। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून रहा तो इंशाअल्लाह ये लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये लोगों को छोटे छोटे सेक्शन में, जिसकी सज़ा 3 साल है, ऐसे सेक्शन में डाल दिए तो वो लोग जो है तो बेल लेके बाहर आ जाते और 41A की नोटिस लेके इमीडिएट बेलेबल ऑफेंसेस है ये, इमीडिएट बाहर आ जाते। इनके ऊपर जो है सो सख्त से सख्त जो है सो कार्रवाई करना चाहिए।
और देखिए आप, ये मैं हमारे जितने भी सियासतदान हैं उन लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं जो है सो कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान बाहैसियत मुसलमान ये सलाह देना चाह रहा हूँ, आप सब लोग आइए, आके जो है सो प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश करिए। प्राइवेट बिल ये होती है जिसमें मिनिस्टर कोई बिल पेश नहीं करता, इसमें गवर्नमेंट कोई बिल पेश नहीं करती, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके बिल पेश कर सकता है। जैसे हमारे सैयद मोहम्मद अहमद कासमी साहब ने मुस्लिम वक्फ बिल 1952 में पेश किया था और ये बिल पास हो गया। आज तक जो वक्फ एक्ट चल रहा है 1952, यही प्राइवेट बिल की बदौलत आया हुआ है। ये हिंदू मैरिज बिल 1963 आया हुआ है, दीवान शर्मा ने ये प्राइवेट बिल लाया था। इसमें आपको मिनिस्टर होने की, आपको गवर्नमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर सकते हैं और इस पर बहस होनी चाहिए, ताकि तो सारी दुनिया को ये पता चले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज तमाम सेकुलर लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई जो है सो बहुत मजम्मत कर रहे हैं इस बात की। सब लोग दुख में हैं कि ऐसी जो है सो ख़तरनाक बयान दे दिए और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। हम लोग ने देखा है कि इम्तियाज़ जलील साहब जब महाराष्ट्र में एक गुस्ताख रसूल ने एक बयान दिया था तो कैसी रैली निकाले थे। हमारा जो है सो हक़ है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किए हुए, बिना किसी को जो है सो नुकसान पहुंचाए हुए, पीसफुल मतलब पूरे अमन के साथ हम लोग एहतजाज कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में जो है सो हमको हक़ दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि जब बाबू की जब गवर्नमेंट थी तो बशीर बाबू खान ने कैसे एहतजाज किया था, जब अमानुल्लाह खान साहब थे उन्होंने कैसे एहतजाज किया था। आज इम्तियाज़ जलील ने ऐसा एहतजाज करके जो है तो बता दिया दुनिया को कि मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम पीसफुल एहतजाज कर सकते हैं। और हमारे को आज वक्त की ज़रूरत है कि हमको जो है सो ऐसे एक्ट चाहिए जिसके अंदर गुस्ताख रसूल को कम से कम जो है सो उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसे एक्ट बनाए जाएं, ऐसे लॉस लेके आए जाएं ताकि किसी की ना हिम्मत हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। अगर ऐसे एक्ट्स नहीं आएंगे तो फिर कोई आके जो है सो गुस्ताखी करता रहेगा, फिर कोई बोलता रहेगा और तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ देता रहेगा। ये उम्मत जो है सो सोई नहीं है, ये जागने वाली है। ये उम्मत खुद से ज़्यादा, अपने माँ से ज़्यादा, अपने भाई से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा